हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस क्या है जी? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है उसे कन्वर्ट किया जाता है जी 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसे पायरुवेट कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाए तो उसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये होता है जी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में, और ये एनएरोबिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फेजेस की बात करें तो एक होता है जी प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज जो है उसमें टोटल 4 रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन नंबर 1 की बात करें तो उसमें ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन होती है, और जो फास्फोराइलेशन के लिए फास्फेट डोनेट करता है वो होता है जी एटीपी, और ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जी ग्लूकोज 6 फास्फेट में। जो फास्फेट है वो 6 कार्बन पे अटैच होता है जी। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है उसकी होती है आइसोमराइजेशन, और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है उसकी होती है जी फास्फोराइलेशन। एटीपी फास्फेट डोनेट करता है और वो जो फास्फेट है वो अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट जो है वो ब्रेक होता है ये 2 मॉलिक्यूल्स में, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। जो ग्लाइसरल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है वो जी आइसोमराइजेशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है जी G3P, यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यहाँ पे 2 G3P के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एक जो है ना वो डायरेक्ट बना था और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से बनता है। तो आगे देखें तो ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होता है, और उसमें जो G3P के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं जी 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पे एक कार्बन पे फास्फेट ऐड होता है जी इनऑर्गेनिक फास्फेट, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना वो रिमूव होते हैं जिन्हें NAD पकड़ लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है जी NADH2 में। और उसके बाद जो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट है वो कन्वर्ट हो जाता है जी 3 फास्फोग्लाइसरेट में, और जो फास्फेट कार्बन 1 से रिमूव हुआ है उसे ADP पकड़ लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है जी ATP में। 3 फास्फोग्लाइसरेट जो बना था अब वो कन्वर्ट हो जाता है जी 2 फास्फोग्लाइसरेट में। फास्फेट जो है ना अब वो 3 से कार्बन से 2 कार्बन पर अटैच होता है, और उसके बाद जो 2 फास्फोग्लाइसरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है जी फास्फोइनोल पायरुवेट में, और उसके बाद जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है जी पायरुवेट में। और यहाँ पे क्या होता है कि 2 ATP बनते हैं जी, क्योंकि फास्फेट रिमूव हो रहा है तो 2 ATP बनते हैं। ADP जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में। अगर हम समरी देखें तो टोटल हमारे जो ATP हैं वो 4 बनी है, और 2 जो है ना वो यूटिलाइज हो गई थी प्रिपरेटरी फेज में। तो नेट ATP जो बनेगी वो होगी 2 ATP, और 2 NADH2 बनते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस में।